अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब तो हो गया। हुकूमत कह रही है कि वो इंजॉय कर रही है इस पूरे मामले को लेकर और कह रही है कि अपोजिशन के अंदर तकसीम है। अपोजिशन को फैसला करना है कि आया इस मामले को चैलेंज करना है, अदालत जाना है, कोई और हिकमत अमली लेनी है, या जो सवालात खुद अपोजिशन पर उठ रहे हैं उसके ऊपर वजाहत से अपना बयानिया सामने रखना है। मगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जावेद लतीफ ने जो बयान दिया है इंतहाई मुतनाज़ बयान है, जिसके ऊपर हुकूमती जमात की जानिब से आज भरपूर एहतजाज भी किया जा रहा है। क्या इस तरह के बयानात हमारी सियासत को आगे कहाँ लेकर जाएंगे और क्या हुकूमत का काम नहीं, अगर कोई बात मरियम नवाज की जानिब से कही गई तो उसकी तफ्तीश और तहकीक की जाए। आज की गुफ्तगू में जो मेहमान मेरे साथ होंगे उनसे जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि क्या हुकूमत और अपोजिशन मामलात को सियासी इस्तेहकाम की जानिब ले जाना भी चाहते हैं या इस अदम इस्तेहकाम के नीचे दीगर और कोई काम करने का इरादा नहीं है। इसके बावजूद कि हुकूमत की जानिब से इस इंतखाब के बाद अपोजिशन से कहा गया है कि आइए बैठिए, इंतखाबी इस्लाहात की जानिब बढ़ते हैं। अपोजिशन अगर ले आती है हमारे साथ इस्लाहात और कानून साजी के लिए आती है तो हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे। इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं, जेजुआई से रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं सदाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सदाकत साहब, ये फरमाइएगा कि जो बयान मरियम नवाज ने दिया, जिस रिजर्वेशन का इजहार किया और जिसके बाद नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से फिर जावेद लतीफ़ का बयान भी सामने है, क्या तहकीक और तफ्तीश करना कि इस तरह कोई एक लीडर बयान दे, क्योंकि एक बयानात की हिस्ट्री भी है हमारे सामने, एक तारीख भी है कि अपोजिशन से ऐसे बयानात की गूंज रहती है, आपके ख्याल में हुकूमत का फर्ज नहीं कि तफ्तीश और तहकीक की जाए कि आया बात दुरुस्त रखी गई है या सिर्फ इल्जाम रखा गया है? आयशा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपका सवाल का पहलू तो ठीक है कि किसी भी लीडर को इस तरह का कोई ख़तरा हो या उसकी जान को या उसकी किसी भी किस्म की इज्जत को ख़तरा हो तो उसके कंसर्न को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन आपने देखना होता है कि हुज टॉकिंग। मरियम साहिबा ने अगर उनको कोई मामला है तो जो भी उनके पास किसी बात का कोई सबूत है अगर वो दें, फिर उस सबूत की बुनियाद पे तो बात हो सकती है। लेकिन मरियम साहिबा का किरदार, उनका माजी और माजी करीब आपके सामने है कि वो जो बातें करती हैं वो सिर्फ सियासत है, और सियासत भी एक अनट्रेंड, एक इमेच्योर, एक जिसमें बालिग नज़र नहीं आती, कि शायद वो किसी को कॉपी करने की कोशिश करती हैं और अपने कद से बड़े बयान देने के बाद उनको फिर उनकी वो अहमियत वो ख़त्म हो जाती है। अगर तो कोई किसी को भी किसी की जान को या किसी की इस तरह चीज़ को ख़तरा हो तो उसको सीरियस लिया जाना चाहिए। लेकिन जो बादी नज़र में ये लगता है कि वो ऐसे जैसे उन्होंने कहा था मेरी लंदन में क्या तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या जिस तरह की उनको लाहौर के जलसे में जो 2-2.5 हज़ार का जलसा उनको 1.5-2 लाख का लगा था, यानी वो एक जिसे पंजाबी में कहते हैं ना चिट्टा झूठ, वो चिट्टे झूठ बोलने की उनको आदत है। लिहाजा ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है और उसके ऊपर जो बयान जो दावा कर रही हैं आप उसको गैर जिम्मेदाराना कह रहे हैं, मतलब आप ट्रस्ट ही नहीं करना चाह रहे उनकी बात को। अगर उनकी बात के पास कोई एविडेंस हो तो हर चीज को सीरियस लिया जाना चाहिए, लेकिन उनके माजी के दावे, उनके माजी के बयानात और जो वो सियासत में बहुत जल्दी मंजिलें तय करने की कोशिश कर रही हैं, वो आपको एक आम सियासी सदाकत साहब देखिए, आपके विफाकी वजीर ही एक गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम में बैठकर ये कह रहे हैं कि उन लोगों को भी कॉल्स आती हैं, उनके ऊपर भी दबाव है, वो पर हम बताते नहीं है, हम कहते नहीं। अगर आप कहें तो मैं सुनवा देती हूँ, सुनवाइएगा जी क्या कह रहे हैं गुलाम सरवर साहब। आप बेशुमार कॉल्स हमें भी आती हैं, नंबर से आती हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स भी होती हैं, बुरा भला भी हमें कहा जाता है, लेकिन हमने कभी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कभी बात नहीं की। जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को लोग हेड कर रहे हैं उनका नाम लेके कभी बात नहीं की। अच्छा सदाकत साहब, अब सवाल ये बनता है बात क्यों की, ये अहम मामला है क्योंकि देखिए गुलाम सरवर साहब ये कह रहे हैं कि उनको भी आती हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स भी हैं, सब बुरा भला भी कहा जाता है। ये तो गुलाम सरवर साहब बेहतर बता सकते हैं। थ्रेटनिंग कॉल्स हमें लोगों की अननोन कॉल्स आती रहती हैं कि आपने ये किया तो आपको ये करेंगे, आप वहां ना जाएं, आप ये ना करें। अब आई डोंट नो कि जिस कॉल का हवाला आपने मरियम साहबा का दिया है, सरवर साहब भी वही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी को कोई कॉल आई है और वो नाम लेता है तो उसका काम है सबूत भी देना। ये तो चलो एक बात होगी। उसके बाद मियां जावेद लतीफ का कहना कि वो पाकिस्तान तोड़ देंगे
और अपने आप को इनको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मिला के अपने आप को कोई बागी लीडर साबित करने की एक बोंगी सी कोशिश है। मेरा ख्याल है इसको कोई ये कोई उनके कद काट के मुताबिक बयान नहीं है, और खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मौका नहीं है कि वो बेनजीर साहिबा को आप मरियम से मिलाएं और मरियम साहिबा को बेनजीर साहिबा की शहादत से मिला के अपने आप को वो मतलब उनको जो भी अकीदत या मोहब्बत या जो भी उनको गुलामी करनी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के इदारों को इस तरह मलायम करें बगैर किसी सबूत के। बिल्कुल दुरुस्त, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इदारों को बगैर सबूत के कोई बात नहीं होनी चाहिए। इतने हालात गंभीर ना हैं और ना जरूरत है, और ना मरियम किसी भी पॉलिटिकल किसी भी चीज के लिए, रियासती चीज के लिए कोई थ्रेट है कि जिनका खुदा न खासा कोई। ठीक है, जवेद लतीफ साहब का बयान एक तरफ रखे सदाकत साहब, हमें बागी ना बनने दो, ये ना हो कि इस मुल्क का तहस नहस हो जाए। ये आप ऑपोजिशन में थे, ये आपकी जमात के लीडर हैं जो इस वक्त वजीर दिफा भी हैं। सदाकत साहब, फिर तो इस मुल्क की ऑपोजिशन का तरीकाकार ही है ये सियासत करने का, तो इसको सियासत और सियासी बयान समझे। देखें जब कोई तहरीक में लोग आप जलसे से खिताब कर रहे हों उस वक्त तो आप किसी जज्बात की रोह में बैठ सकते हैं और आप थोड़ा सा मार्जिन देते हैं लोगों को, लोग उस वक्त फतेह जज्बात में कुछ कह जाएं। लेकिन ये जो मरियम साहबा हैं, ये नवाज शरीफ साहब हैं, जो दोनों जमानत पे हैं, दोनों मुजरिम हैं, दोनों सजा याफ्ता हैं, दोनों पे अदालतों ने, रियासती इदारों ने मेहरबानी करके एक को खुला फिरने का बयान को मौका दिया हुआ, दूसरे को मुल्क से बाहर याशी करने का मौका दिया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने पुरसुकून नॉर्मल हालात में बगैर किसी जलसे जुलूस ये तो आपने एक और सवाल खोल दिया सर, क्या कानूनी तौर पर मामला हैंडल नहीं हो रहे? अगर ये ऐसे लोग हैं तो आप इदारे इन पर मेहरबानी कर रहे हैं क्या? कानूनी तौर पर इंसाफ के दायरे में ये नैब और एहतसाब, ये कोई कानून ज़ाब्ते पे नहीं चल रहा है, मेहरबानी और ना मेहरबानी पे चल रहा है क्या मामला? नहीं, मैं देखिए जो बात करना चाह रहा हूं वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने उनको रिलीफ दिया है तो मैं खुदा न खास्ता कोई तौहीन के जुमरे में तो नहीं आना चाहता, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो बड़ी ही नरम दिली से इनको मियां साहब को बाहर भेजा गया, जिसमें मैंने रियासती इदारों की बात की, रियासती इदारों में हुकूमत का भी कसूर है, पर मरियम साहबा को भी इसलिए कि वो खातून है, इसलिए कि उनके अब्बा बीमार हैं, इसलिए उनको दिया गया। तो ये सारी मैं कह रहा हूं मेहरबानियां ही हैं, नरम दिली है, और शायद और लोगों को इस तरह की नरम दिली से पेश ना आया जाए। इसके बदले रियासती इदारों का एहतराम करने की बजाय अगर वो इस तरह का मजाक उड़ाएं जो मुल्की सलामती के खिलाफ और मुल्क के दुश्मन जिससे खुश हों, मेरा ख्याल है कि इस पे उनको बुरी तरह कंडेम करना चाहिए, उनकी बड़ी सारी इस चीज की मजम्मत होनी चाहिए। कामरान मुर्जा साहब, जिसको नरम दिली या मेहरबानी, सदाकत साहब आपकी जमात के सरबराह मौलाना साहब कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, एक तो इसको कमेंट कर दीजिएगा कि क्या किसी जाब्ते के नीचे मामला चल रहे हैं या मेहरबानी और ना मेहरबानी, और दूसरा जावेद लतीफ साहब के बयान पर आप लोगों का मौकिफ क्या है? देखिए, नाम किसी से मेहरबानी मांगते हैं और नाम ये चाहते हैं कोई हम पे ना मेहरबान हो। जो कुछ भी हो कानून और कायदे के दायरे के अंदर हो, हमारा सारे का सारा मामला ये है कि लोग दस्तूर के दायरे में पहले आ जाएं और उसके बाद उसकी जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसको फॉलो करें। मगर यहाँ पे इस मुल्क में प्रॉब्लम क्या है, जावेद लतीफ़ साहब के साथ इसको लिंक करते हैं। क्या शेख मुजीब साहब फातिमा जना साहबा के पीछे खड़े नहीं हुआ करते थे? अगर आपके पास तस्वीर नहीं है वो, तो मैं भी आपको, मुझे टेलीफोन नंबर भिजवा दीजिए, मैं भी आपको भिजवा देता हूँ। क्या जीएम सैयद जो है वो पाकिस्तान की करारदाद की लाने वालों में से शामिल नहीं थे? क्या इसमें नवाब मरी जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उसका हिस्सा नहीं थे? क्या नवाब अकबर खान बुगटी आपके वजीर दिफा नहीं थे? क्या नवाब अकबर खान बुगटी जो है वो आपके गवर्नर और सीएम नहीं रहे थे? उसके बाद इनको आपने चुन चुन के इनके साथ क्या सलूक किया? किसने किया? मैंने और जावेद लतीफ़ ने तो नहीं किया, यकीनन इस मुल्क के ताकतवर हलकों ने किया। ताकतवर हलकों ने फिर उनको किस जगह तक पहुंचा दिया? इस जगह तक पहुंचा दिया कि उसके बाद जो है ना वो शेख मुजीब जाके उसने अपने 6 निकात बना लिए, उसके बाद वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जीएम सैयद साहब जो है, मुझे एहतराम है उनका, मुझे उनकी औलाद में से अब भी बाज़ लोगों के साथ मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के सेटअप के अंदर जो है ना वो सारा अपना वो करते हैं, मगर इसके बावजूद जो है ना आपने उनको किस स्टेज पे पहुंचा दिया? नवाब अकबर खान को आपने किस स्टेज पे पहुंचा दिया? नवाब मरी साहब को आपने किस स्टेज पे पहुंचा दिया? बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में जिसको आपने उस स्टेज पे पहुंचाया है, और उसको पहुंचाने वाले कोई नहीं और नहीं है, इस मुल्क के ताकतवर हल्के हैं, और सबकी डिमांड सिर्फ एक थी
कोई और डिमांड नहीं थी। हम में से कोई ये डिमांड नहीं करता कि हमको फेवर करो, हम में से कोई ये डिमांड नहीं करता कि आउट ऑफ द वे जाके हमारे साथ कोई अच्छा सलूक किया जाए, हमारे साथ मेहरबानी की जाए या ना मेहरबानी की जाए। हमारा सिर्फ एक मामला है कि जो भी मामला हो दस्तूर के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो। अगर अदालतों से सजाएं हो तो अंदर बैठ के उन सजाओं को भुगतना चाहिए ना, फिर अब बाहर चले जाएं आप इलाज के लिए या जमानतें मंसूख कराएं, फिर वो कुर्बानी होनी चाहिए अदालत किसने भिजवाया? एक मिनट सुन लीजिए, उसको भी सुन लीजिए। ये भी जो है ना, ये मेहरबानी जो या ना मेहरबानी, सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मेहरबानी की थी। मेहरबानी इस मुल्क में सिर्फ कौन कर सकता है? आपका पॉलिटिकल सेटअप मेहरबानी नहीं कर सकता। आपका पॉलिटिकल सेटअप इस काबिल नहीं है कि वज़ीर आज़म तो मेहरबानी करे, देंगे वो कहते हैं पहले दिन से अब तक। वज़ीर आज़म की हैसियत क्या है गरीब की? वो बेचारा मेहरबानी कहां से कर सकता है? जिसकी हैसियत है वो सदाकत साहब भी दिल से मांगते हैं, हम भी सब समझते हैं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मेहरबानी अगर थी तो किसी और की थी, और हम इस तमाम तर मेहरबानियों के जो आउट ऑफ दी वे हैं, जो कानून के मुताबिक नहीं है, जो दस्तूर के मुताबिक नहीं है, हम उस सब के खिलाफ है। उसका बेनिफिशरी भले नवाज शरीफ साहब हो, भले कोई और शख्स हो। कामराज साहब, फिर भी जावेद लतीफ का जो बयान है उसकी तो मजम्मत होनी चाहिए। आप पाकिस्तान का नाम लेके कि हम अगर हमें फैसिलिटेट नहीं हो रहा तो हम पाकिस्तान खपेगा नारा नहीं लगाएंगे, ये तो मजम्मत होनी चाहिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। देखिए, आम पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, और कभी खुदा न खास्ता वक्त आया तो ये जो मेहरबान और ना मेहरबान है ये सारे पाकिस्तान से गायब होंगे। इनके सब के असासे जो है ना, इनके 100 कंपनियां जो है ना मुल्क से बाहर बनी है। हमारा कुछ भी मुल्क से बाहर नहीं है, हम सारे यहाँ होंगे और पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे। ये हमारा वतन है। मगर इसको जो है किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, इसको इस फायरिंग की जद में मत लाइएगा, मामलात को सीधा कीजिएगा। ये आज सारे मिलके जावेद लतीफ को जो है ना उसकी मजम्मत कर दीजिए। मगर बेशुमार लोग जो है ना वो फिर इस एंगल पे सोचने लग जाते हैं। वो आज की बात नहीं है, मैं राइट फ्रॉम जीएम सैयद साहब से शुरू कर रहा हूँ, और जीएम सैयद से लेते आइए और शेख मुजीब पे लाइए, शेख मुजीब से लाते लाते आप जिस पे भी लेती आएंगी, वो अल्टीमेटली जो है ना वो मामला जो है ना वो ऐसे होंगे जिसको आप जो है ना फिर उसको भुगत नहीं सकेंगे, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान हमारा है, हमारा वतन है, हमारा घर है। हमने 1 रुपया भी मुल्क से बाहर नहीं रखा, हमने एक बच्चा भी मुल्क से बाहर नहीं भेजा। हमारा कोई बाहर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिसका बाहर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसको वो जिनका ताल्लुक है, जिनके बच्चे बाहर हैं, वो देख लीजिए, थोड़ा आगे लेके चलते हैं। कामरान साहब, जेयूआई का डिप्टी चेयरमैन था, उसको वोट कम आते हैं, 54 वोट, और यहां पर आपके वोट निकल जाते हैं। हुकूमत की तरफ से एक नहीं एक से ज्यादा वुज़रा अपनी गुफ्तगू में ये कह चुके हैं कि ये आप लोगों के साथ इंटेंशनली हुआ और पीडीएम की जमातों की जानिब से हुआ। अब ये कहिए कि ये छोटी जमातों की खफगी है, बड़ी जमातों की शरारत है? जेयूआई ने अपने अंदर इसके ऊपर कोई तज्जिया किया है? ये हुआ क्या आपके साथ? जी बिल्कुल, मैंने तज्जिया किया है, मैंने खुद तज्जिया किया है। देखिए, जहां तक चेयरमैन का मामला है, चेयरमैन को वोट जो है ना वो जीतने वाले मिले हैं। चेयरमैन के वोट 49 है। चेयरमैन के उसमें अपना यूसुफ रजा गिलानी के और जो उसके मुखालिफ जो है ना वो जो इस वक्त चेयरमैन जिनको डिक्लेयर कर दिया गया उनके 48 वोट है। हमारा जो उसमें चेयरमैन के इलेक्शन में जो वोट टूटा था वो 1 वोट टूटा था। 47 गवर्नमेंट के पास वोट थे, 1 वोट इस तरह से टूटा और 7 वोट जो है ना वो गलत तौर पे रिजेक्ट हुए। 1 वोट राइटली रिजेक्ट हुआ क्योंकि उसमें दोनों को वोट किया गया था। ये तो हो गई चेयरमैन की बात। बाकी हो गई डिप्टी चेयरमैन की बात। हम हारे हैं, हम इस हार को एक्सेप्ट करते हैं। किसने वोट नहीं दिया ये अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने नहीं दिया। हमारे लोगों ने नहीं दिया, किसी और ने नहीं दिया। बहरहाल उनके वोट चूंकि ज्यादा थे तो बज़ाहिर ये लगता है कि हमारे अपने लोगों ने नहीं दिया, तो नहीं दिया, उनकी ज़मीर की आवाज़ होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है। हार को हम जमहूरी लोग हैं, अपनी हार को एक्सेप्ट करना हम जानते हैं। तो जेयूआई तस्लीम करती है कि उनके डिप्टी चेयरमैन को वोट नहीं मिला, कोई खफगी नहीं है, मतलब है ठीक है अगर नहीं मिला तो फिर कोई मुतफ़िका उम्मीदवार आना चाहिए था ना सर, जिसपे सब एग्री कर जाते। वोट मांगना हमारा हक था, वोट देना या ना देना उनका हक था जिन्होंने दिया या नहीं दिया। तो अब आगे पीडीएम की तरफ मामला लेके जाएं तो वो एडवांटेज जो गिलानी साहब की जीत की वजह से पीडीएम को मिल गया था, अब वो इस हार के साथ खत्म हो गया। सो पीडीएम फिर लूजिंग एंड पर दिया, शायद वो बढ़ जाएगा। कैसे? नहीं, किसने कह दिया हम लूजिंग एंड पे हैं? गवर्नमेंट लूजिंग एंड पे है। ये आप देखेंगे 26 को आने देना जरा, फिर उसके बाद पता चलेगा लूजिंग एंड पे कौन है। नहीं सर, 26 को क्या हो जाएगा? आप लोगों का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं मिल रहा। कई बार बात शुरू होती है, यहां से निकलेंगे वहां से चलेंगे और पहुंचेंगे, पर इसी पर इत्तेफाक नहीं है।
मेरी बात देखिए ये एक मूवमेंट है। तहरीक जो है ना वो शुरू करते हैं। तहरीक ये कोई, हम तो गैब का इल्म तो नहीं रखते हैं ना कि हम ये करेंगे तो उसका जवाब जो है ना, इसका नतीजा जो है ना हर सूरत में ये होगा। हमारी एक जद्दोजहद है। उस जद्दोजहद के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट जितनी आज एक्सपोज हुई है वो इतनी एक्सपोज कभी भी नहीं थी। जितनी आज एस्टैब्लिशमेंट पर उंगलियां उठ रही हैं उस तरह से कभी नहीं उठती थी। और स्पेशली पंजाब के अंदर जो है ना लोग बात करने के काबिल हुए हैं। अगर ये हौसला सिर्फ यही, अगर इसका नतीजा हम मान लें और इसको दुरुस्त तौर पे मान लें तो मेरा ख्याल है कि ये तहरीक जो है ना वो कामयाब होगी। JUI फिंगर्स क्रॉस कर रही है कि 26 से क्या होगा। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी हैं, उनको भी सवाल करेंगे पहले उसी मामले पर जिस पर हमारी गुफ्तगू रही। जावेद लतीफ साहब का जो बयान मुतनाज़ बना है, कुंडी साहब राय जानना चाहेंगे पीपल्स पार्टी की इस बयान पर क्या है। आप लोग एज PDM या पीपल्स पार्टी इस बयान को क्या समझ रहे हैं, इसके साथ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा उन्होंने परसों गालिबन समा के चैनल पे थी और मैं कल भी समा के प्रोग्राम पे था और कोई वजाहत देना चाहते थे। जावेद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो उनकी एक ज़ाती राय है। वो जो है PMLN के कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है या ना इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है। लेकिन अगर उन्होंने जो बयान दिया मैं उससे एग्री नहीं करता। जैसे उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले देखें, हम पॉलिटिक्स अगर कर रहे हैं, हम इस मुल्क में हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर दूसरी चीज़ें। ज़्यादतियाँ हुई हैं, ज़्यादतियाँ तो हम कहते हैं कि हमारे साथ शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ है। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि उनके केस सुना जाए, वो नहीं सुना जा रहा। लेकिन हमारी एक जदोजहद है जमहूरियत के लिए, हम उस जदोजहद को हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान सबसे पहले, उसके बाद दूसरी चीज़ें। मैं उनको सपोर्ट नहीं करता इस इशू में कि अगर वो ये इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ठीक, बिल्कुल डेफिनेटली हम PDM की जब मीटिंग होगी उसमें ये तो कोई एजेंडे में नहीं होगा, लेकिन साइड लाइन पे हम डेफिनेटली उनके नुमाइंदों से या उनके जो तर्जुमान हैं या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं उनसे डेफिनेटली ये बात करेंगे कि स्टेट चैनल्स पे आके या टॉक शोज़ पे आके जज्बात को कंट्रोल करना चाहिए, जज्बात को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चाहिए। देखिए मुश्किल और अच्छे बुरे वक्त होते हैं, लेकिन जज्बात जो है उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, एक बड़ा मामला है, पीपल्स पार्टी हमेशा से लीगल मामलात को लेकर उसको एज भी रहा और आप लोगों के पास तो बड़े कानूनी दिमाग भी मौजूद है, वो फिर कानून साजी हो या कानूनी मामलात की जंग अदालत में लड़ना हो। अब जो ये चेयरमैन का मामला है, जो खबरें हैं वो यही हैं और जो आप लोगों ने आज बात भी की मीडिया से कि आप लोग इसको चैलेंज करेंगे। हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ तय कर पाए हैं? आपको मशवरा क्या दिया गया है? कोई एज है? क्योंकि रिपोर्ट ये भी हो रहा है कि अपने लोगों से खुद कहा गया था कि यहां पर नाम के ऊपर स्टैंप करना है। आयशा, सबसे पहली बात तो यह है कि हम मशकूर हैं PDM की तमाम जमातों के सेनेटर्स का जिन्होंने हमें वोट किया है। तमाम, हमें किसी पे एतराज़ नहीं। हमें तमाम सेनेटर्स ने PDM के कैंडिडेट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट किया है। कोई इसमें नहीं। हमारे कुछ मेहरबान हैं जो ये कह रहे हैं कि जी फ़लाँ के उसमें छुरा घोंपा फ़लाँ, हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहते। दूसरी बात यह है कि हमने अपने कानूनी माहिरीन से बात की है। देखें, दिन दहाड़े मतलब है कि हमारे वोटों पे डाका डाला गया। कह रहे हैं कि जी ये 7 वोट तो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक GDA से था, उनका जो सिंध से ताल्लुक था और वो अपनी सिंध की बुग़्ज़ जो है वो यहाँ पर निकालना चाहता था। उनको जब पता चल गया कि 7 वोट हैं और वो 1 वोट से जीत जाएंगे तो उन्होंने कहा मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। माजी में ऐसे केसेस हुए हैं, चाहे आप इसको हमारे जो शेर अफगन साहब थे या बुख्ती साहब और जमाली साहब का केस हुआ है, या फिर हमारे जो फॉर्मर वसीम सज्जाद साहब चेयरमैन सेनेटर हैं उनके केस में ये रेफरेंसेस है जो हम कोर्ट में इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो लीगल टीम है वो जाएगी हाई कोर्ट में, पहले जाएंगी क्योंकि जो फोरम है उसमें जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं। हमारे नैर बुखारी साहब, फ़ारूक नायक साहब, खोसा साहब, अपने रज़ा रब्बानी साहब, ये हमारे लीगल टीम है। कुंडी साहब, एक छोटी सी बात जानना चाहूंगी, ये जो रिपोर्ट हो रहा है आर्टिकल 69 को लेकर, यकीनी तौर पर आप लोगों की गुफ्तगू में भी इस पर बात हुई होगी कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या वहां पे जो आपके वकला ने या आपके साथ लॉ मास्टर्स ने जो भी आपको बताया, क्या इलेक्शन को आप इंटरनल प्रोसीडिंग कहेंगे या वो इलेक्शन जब हो रहा है वो इंटरनल प्रोसीडिंग्स में नहीं आता है? देखिए आयशा, क्या इंटरनल प्रोसीडिंग है? आप मुझे बताएं कि इलेक्शन हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती होगी, मैं समझता हूँ मेरे साथ ज्यादती हुई, ठीक है, और हुई है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? मैं किस फोरम पे जाऊँगा कि मैं कहूँगा बस आपने ज्यादती कर ली, मेरे वोट पे आपने डाका डाल दिया, मेरे वोट आपने चोरी कर लिए हैं, दिन दहाड़े चोरी कर लिए हैं, 21 करोड़ आवाम के सामने चोरी कर लिए हैं। जो भी माहिर कानून आते हैं, मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं कि डाका डाला है, चोरी हुई है, फिर मैं कौन से फोरम पे जाऊँगा? मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊँगा तो कहाँ पे जाऊँगा? मैं मतलब है कि अपने उस पे फोरम पे नहीं जाऊँगा। वो माहिरीन जो आज बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि जब फहमीदा मिर्ज़ा साहबा ने यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में फ़ैसला दिया था
तो वो कोर्ट में क्यों चले गए थे, वो कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी क्यों डिस्क्वालीफाई हो गए थे, फिर वो भी तो पार्लियामेंट का मैटर था, क्यों नहीं उस वक्त, ये आज जो लोग चीख रहे हैं उस वक्त पार्लियामेंट के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे थे, हम लड़ रहे थे वो जंग। ठीक है, फहमीदा मिर्जा साहबा लड़ रही थी, वो स्पीकर थी उस वक्त, आज वो GDA की मेंबर हैं, लेकिन फहमीदा मिर्जा साहब वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर थी वो। लेकिन आज के कस्टोडियन ऑफ द हाउस हमें ये नहीं बता सकते कि रात की तारीकी में कैमरे किसने लगाए। ये वाटर गेट से बड़ा स्कैंडल है, मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर गेट से बड़ा स्कैंडल है। पार्लियामेंट को कोरोना के नाम पे सील कर दिया गया है, वहाँ पर जो है वो जो उनके जो गवाहियाँ हैं उनको बिठाया जा रहा है। और मुझे सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को मतलब है कहीं उनके रिकॉर्ड को आग न लग जाए इन दिनों में, क्योंकि माजी में भी ऐसे होते रहे कि जब रिकॉर्ड मांगे जाते हैं तो आग लग जाती है, तो हमें इससे भी खतरा है। ठीक है, तो उस वक्त जो है जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन की रात, कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, क्योंकि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट रिटायर हो चुके थे। आज स्पीकर कौमी असेंबली बताया कि ये डाका किसने डाला है, ये चोरी जो नकब डाल रहे थे, कैमरे फिट कर रहे थे, आपकी सरबराही में वो कौन थे। ठीक है, कुंडी साहब ने बड़े हम सवालात उठाए, एक ब्रेक लेते हैं। ये 7 वोटों का मामला आने वाले दिन किसके मुश्किल करेगा, साथ ही साथ गुफ्तगू रहेगी सेनेट और एतमाद के वोट के बाद अब किसकी हिकमत अमली चलेगी, PDM की मुश्तरका या पीपल्स पार्टी की, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सदाकत साहब, जो कुंडी साहब गुफ्तगू कर रहे थे बड़े भरपूर अंदाज में, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले भी स्टेटमेंट है, उन्होंने PDM की तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया है, और ये जो डाका डला है वो आपकी तरफ से डालते हैं। अब ये कहिए कि जो 7 मुस्तरद वोटों की कानूनी जंग है, PTI की कोई तैयारी है? देख लें, आपके कानूनी मामला आपको मुश्किल में डाल देते हैं हमेशा। जी आयशा, पहले तो दोनों भाइयों ने जो बातें की मैं थोड़ा थोड़ा उनको रिप्लाई करूं। कामरान साहब ने बातें की, उन्होंने मरियम साहिबा के जो खिलाफ जो हमने बातें की हैं उसको जाके GM सैयद साहब से और पता नहीं किस किस से मिला दिया। तो मुझे बता दें, जिन आपने अकबर बुगटी साहब का नाम लिया, इन सब में कितने करप्शन के केसेस थे, इन सब के कितने असासे मुल्क से बाहर थे, इन सब में कौन इतनी पावरफुल पोजीशन पर रह के उसने असासे बनाए, इनमें से कौन है? आप तो कह रहे हैं कि हम तो यहीं मरेंगे और यहीं दफन होंगे, और बिल्कुल मुझे इस बात का यकीन है और हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनके लिए हम ये बातें कर रहे हैं वो तो ना यहाँ उनको बीमार होते हैं, ना यहाँ उनका इलाज होता है, ना उनकी यहाँ अल्लाह उनको जिंदगियां दे अमवात होती हैं, और ना उन्होंने यहाँ रहना है। और जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके तो 2 बड़े बेटे कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी नहीं है। तो ये सारी आपकी मेरे भाई जो तकरीर है और बहुत अच्छी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनके पीछे जिन्होंने मुल्क लूटने के इल्जाम है, उनके पीछे जिनको अदालतों ने इस करप्शन पे सजा दी हुई है, उनके पीछे जिनके आपके और मेरी तरह सारे असासे यहां नहीं है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, आपके लिए या किसी दूसरे के लिए बात नहीं कर रहे। तो ये तो बात होगी, ये मैं अप्रिशिएट करता हूं कुंडी साहब ने जो मजम्मत की उस बयान की। अब इनकी बात पे आ जाते हैं। इसमें भी खुश होना कि PDM में कोई दरार नहीं है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया भरपूर तमाम जमातों का कि हम इंटैक्ट हैं। नहीं, ये इस पे आप लोग शादियाने बजा रहे हैं, बड़ी इनकी जितना मर्जी कवर करें। अच्छा। ये 7 वोट हैं जो जाहिर है उन्होंने जाया करने थे और अगलों ने बताना था, और फिर अगर ये 7 वोट चले ना होते तो फिर ये नीचे हमारा कभी डिप्टी स्पीकर ना जीता। तो ये बहरहाल हम इनको कहते थे कि ये जो आए बाएं शाएं करें ना करें, आए बैठ के इस्लाहात कर लें। अब रही बात कि ये अदालत में लेके जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं जो उन्होंने हवाले दिए कुंडी साहब ने, कौमी असेंबली का जो इलेक्शन था सेनेट के सिलेक्शन का, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कराया, लेकिन सेनेट में जो कार्रवाई थी वो सेनेट इलेक्शन रूल्स 9 के तहत हुई, जिसके तहत इसको पूरी तरह प्रोटेक्शन हासिल है। और ये कह देना कि चूंकि मुजफ्फर शाह साहब का ताल्लुक सिंध से था तो वो बुग़्ज़ रखते थे, कोई पंजाब से होता तो उसमें बुग़्ज़ ना होता, या KP से इनकी तरह होता तो बुग़्ज़ ना होता, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। ये सिंध से होना कोई बुराई नहीं है, वो उनको एक तरीके के तहत, आईनी कानूनी तरीके के तहत उनको अपॉइंट किया गया था, और उन्होंने आईनी कानूनी तरीके के तहत ये कहा था पहले कि आपने डब्बे के सामने वोट मारनी है। वो जो आपके यूसुफ रजा गिलानी के बेटे जो टीचनिंग करते रहे लोगों को वोट जाया करने की, ये काम उधर हुआ है। लेकिन बहरहाल आप जाएं, अदालतों में जाएं, किसी बहाने सर डिफेंड तो आपने करना है, वहां जाना है अदालतों। देखिए मुजफ्फर साहब खुद ऐलान कर रहे हैं कि गिलानी साहब के 7 वोट मुस्तरद हो गए। अगर अदालती फैसला इनके हक में आ जाता है तो फिर आप कहां होंगे सर?
देखें ये अगर मगर की बातें तो ये तो चैलेंजेबल ही नहीं है, मेंटेनेबल ही नहीं है। अच्छा। हम समझते हैं कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। बाकी कहने की बात है कि देखें ना, एक पार्टी ऊपर आ रही है, एक इलेक्शन में हम 0 पे थे, एक में हमारे पास 1 वोट था, अगले में हमारे पास 35 थे, अब हमारे पास 3 हुकूमतें हैं, हमारे पास सेनेट नहीं था, उसमें भी अक्सरियत आ गई, सेनेट के चेयरमैन भी हो गए। तो एक तरफ ऊपर जा रहे हैं, एक तरफ नीचे जा रहे हैं, इनके हाथ में चलें सदाकत साहब, मैं आपकी इसी बात को मेंटेन करती हूँ प्रोग्राम में कि ये मेंटेन एबल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, ये तो इन्होंने कह दिया कि कोई आपको फायदा नहीं होगा। अब जो कुछ सेनेट में हो गया, जो एतमाद का वोट वजीर आजम ले चुके, अब क्या होगा? क्योंकि आप लोगों ने तो कहा था कि आप लोग सेनेट में अक्सरियत ले लेंगे, मामलात हाथ में होंगे। जरदारी साहब ने इस पे बड़े एतमाद का इजहार किया था। वहां पर अब मूड और मोड क्या है पीपल्स पार्टी के अंदर? अब उस पर चलेंगे जो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च ही असल हल है। पीपल्स पार्टी जा रही है उस तरफ? देखें आयशा, जो अब्बासी साहब ने बात की वो खैर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, या तो अब जाएंगे मेंटेनेबल है या नहीं, ये तो अदालत ने फैसला करना है। ये ना मैंने फैसला करना है, ना आपने करना है, ना अब्बासी साहब ने करना है। ठीक है। उसके बाद भी अगर ये कहें तो उसके बावजूद भी इनके पास सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, बिल्कुल 1-2 वोट ऊपर नीचे हैं, कोई मेजॉरिटी के पास नहीं है। ठीक है। दूसरी बात देखें, दूसरी बात यह है कि अगर ये कहें कि हमारा चेयरमैन आ गया, जिस तरीके से भी आ गया, पता लग गया यूसुफ रजा गिलानी वैसे ही फारिग हो जाए। भाईजान मैं तो आपके दरमियान नहीं बोला ना। जी जी, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को आप अगर लेटर के अगर आप वो लेटर की बात करते हैं तो आपके मेहरबान और हमारे मेहरबान थे बाबा रवान साहब, वही मशवरा दे रहे थे यूसुफ रजा गिलानी साहब को, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे हमारे, कि आप लेटर न लिखें, और हमें इदारों के साथ उन्होंने लड़ाया। इंशाल्लाह आपने उनको जो है चेयरमैन सेनेट नहीं बनाया, उसको सेंटर भी नहीं बनाया। इंशाल्लाह आपकी किश्ती भी वही डबोएगा, फिक्र न करें, बहुत जल्द आप देख लेंगे उसको भी। लेकिन आपने जो सवाल किया उस पर मैं जाता हूँ। देखें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पीडीएम में ये था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन बिलावल साहब का, कि हम जब ये जो इस्तीफे हैं हमारे एटम बम है, ये हम आखिरी उस हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब हम उस दौरान जो भी जमहूरी प्रोसेस है हम उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हमने ज़िमनी इलेक्शन में गए, हमने मेजॉरिटी इलेक्शन जीते, हम सेनेट के इलेक्शन में गए, और उसके साथ साथ हम ये कह रहे थे कि हमें अदम एतमाद की तहरीक पहले लेके आनी चाहिए। हमें पीडीएम के दोस्त ये कह रहे थे कि हम कैसे मेजॉरिटी साबित करें, हमारे पास कैसे मेंबरान हैं। हमने वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की सूरत में साबित कर दिया कि नेशनल असम्बली में अगर हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, हम मेजॉरिटी हमारे पास है, क्योंकि इन्होंने -16 से एतमाद का वोट लिया, जो कि इनके पास एतमाद भी इस वक्त नेशनल असम्बली में नहीं है, क्योंकि वो 16 बंदे जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हमें वोट नहीं किया, वो जो इल्ज़ामात भी लगे अपनी मर्जी है। लेकिन जब 16 बंदे हैं, मैं गारंटी कहता हूँ कि ये 2 साल उनको नहीं निकाल सकते अगर ये खुदा न खासा हुकूमत में रहें, क्योंकि अगर वो बंदे चले गए तो इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो ये कभी भी ये नहीं निकालेंगे। ठीक है। तो दूसरी बात ये है, और ये न बताएंगे कौन है, क्योंकि पहले इमरान खान साहब ने भी कहा था और शेख रशीद साहब ने भी कहा था, हमें पता है 16 बंदे कौन है, लेकिन ये बताएंगे नहीं। जब हुकूमत ख़त्म होगी फिर किसी पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देंगे। अब जो पीडीएम की मीटिंग होनी है, हम पीडीएम की मीटिंग में लॉन्ग मार्च जो हमने कहा था कि 26 मार्च से शुरू होगा, वही 26 मार्च शुरू होगा। 29 मार्च को काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचना शुरू होंगे, और जो जिधर से आ रहे हैं वो आएंगे। उसके बाद पीडीएम की लीडरशिप का जो भी फैसला होगा, चाहे वो लॉन्ग मार्च है, चाहे जेल भरो तहरीक है, चाहे धरने हैं, चाहे इस्तीफे हैं, तमाम मुतफ़िका फ़ैसले होंगे। जो भी फैसला होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको अडॉप्ट करेंगी। कुंडी साहब, मौलाना साहब ये कह चुके हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की अफादियत नहीं है, फायदा कोई नहीं है ऐसे लॉन्ग मार्च का, अगर आप लोग सीटों पर बैठे हुए हैं। अब क्या आप उन्हें कायल, वैसे तो पीपल्स पार्टी की सलाहियत है कायल करने की, लेकिन अफादियत वो समझा रहे हैं आपको कि अफादियत किस में है? देखें, जब हमारी पीडीएम की मीटिंग होती है उसमें 10 जमातों के लीडरान बैठे होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, फिर हम एक दूसरे को कायल करते हैं। मौलाना साहब की जो बात है बिल्कुल हम उसको सर आंखों पे, जब वो आएंगे पीडीएम की मीटिंग में हम तमाम लोगों को कायल करेंगे। अगर वो ऑप्शन पहले होगा तो बिल्कुल हम करेंगे, अगर हम कायल कर सके या बाकी जमातों के लोग कायल कर सके वो भी होंगे। कुछ और भी ऑप्शन की खबरें आपने आज बात भी की है, वजीर आजम की तैयारी करें, हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी के पास कुछ और भी है बॉक्स के अंदर के वजीर आजम पर अदम एतमाद, स्पीकर पर अदम एतमाद, या फिर अगर मामला बढ़ता है तो चेयरमैन सेनेट पर अदम एतमाद? देखें, हम चेयरमैन सेनेट के पहले हम अदालत में जा रहे हैं, इंशाल्लाह में अदालत में रिलीफ होगी। अगर खुदा न खास्ता में नहीं हुई तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। हम पंजाब में भी ला सकते हैं, हम मरकज़ में भी ला सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन ये पीडीएम की लीडरशिप ने मुतफ़िका फ़ैसला करना है कब और किस टाइम लेके आना है। हमें हम आराम से जब भी हम पूरी तौर पे तैयारी होंगे उस पर करें। लेकिन मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ अब्बासी साहब को, उनकी हुकूमत है, बड़े धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप मेहरबानी करें अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कह दें कि पहले वो अपनी वजारत का हल्फ तो ले लें, फिर जाके अपने आप को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहें, क्योंकि 11 और 12 की दरमियानी शब जब वो रिटायर हो चुके थे
उनकी मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई थी। अब जाके PID में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की हैसियत से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लिखते हैं, लिहाजा उनसे कहें कि वो वज़ीर आज़म से कहें उनसे पहले हेल्प दिलवा दें, फिर जाके वो इंफॉर्मेशन वो लीगल अपने आप को लीगल कर लें। हर चीज़ इलीगल तरीके से ना करें ना, चोरी और डाका तो वक्त ना डालें। पॉइंट नोट कर लें ये प्लीज, अगर कानूनी तौर पर ये अगर वो उसके अंदर लूप होल मौजूद है तो कन्वे कर दीजिएगा। अभी तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप लोगों के लिए मामला बड़ा ना हो जाए। आपने नोट कर लिया होगा। मैं कामरान साहब से बात करके आपकी तरफ आऊंगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी कहती है हमें कोई जल्दी नहीं, हम तसल्ली से ऑप्शंस देकर आगे बढ़ेंगे। मौलाना साहब कहते हैं कि हम 26 को निकलेंगे, कोयटा से शुरू होगा, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ना, इस्तीफों के बगैर अफादियत नहीं। तारीख PDM की ये बता रही है कि पीपल्स पार्टी आप लोगों को सबको समझाने में जरा बेहतर है और कायल कर लेती है। सो अगर वहां से कोई ऑप्शन रख दिया जाता है कि पंजाब का रुख कर लिया जाए या अदम एतमाद लाया जाए असेंबली के अंदर या सेनेट की तरफ, तो आपकी राय में कानूनी तौर पर क्या ये मौसर तरीका होगा आगे बढ़ने का तहरीक के लिए, या सड़कों पर आना ज्यादा मौसर है तहरीक के लिए? देखिए, इसमें मसला इस वक्त ये है कि आप सारे जमहूरी कानूनी ऑप्शन जो है ना वो ले सकते हैं, मगर कब ले सकते हैं? जब जो है ना वो थर्ड अंपायर जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ये इस सारी एक्सरसाइज के पीछे जो है ना वो एक राय ये थी कि शायद थर्ड अंपायर जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो चुका, तो नहीं मगर है इसके बाद अल्टीमेटली जो सब जी नहीं है। ये है कि थोड़ा सा मोहतात है, पहले से मोहतात हो गया, मगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आप जो मर्जी कर लीजिए, उसके नताइज नहीं निकलेंगे। ये JUI की राय है। अब बाकी दूसरी पार्टियां यकीनन हैं, उसमें से बाज़ के पास जो है ना हमसे वोट बैंक ज़्यादा है, बाज़ के पास कम होगा। हम सारे मिलजुल के जो है वो एक अल्टीमेट किसी राय पे पहुंचेंगे। जहाँ तक लॉन्ग मार्च शुरू करने का सवाल है वो तो तय हो चुका। 26 की तारीख भी तय हो चुकी, उसका जो है ना शुरू किया जाना भी जो है ना वो तय हो चुका। आगे उसको किस तरह से, वो सिर्फ लॉन्ग मार्च हो, उसके साथ कोई और चीज़ हो, ये सारा कुछ मिलजुल के तय करना है, इत्तफाक राय से तय करना है। उसके लिए 15 को जो है ना वो बैठक होगी। उस बैठक में जो है ना ये मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। जो कायदीन कहेंगे, जो कायदीन करेंगे, वो अल्टीमेटली लोगों तक, साथियों तक पहुंच जाएगा। उसको हम फॉलो करेंगे। चले एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। ब्रेक से वापस कुछ और अहम सवालात। मरियम नवाज की गिरफ्तारी की खबरें हैं, और अगर वो गिरफ्तार होती हैं तो फिर इस PDM का मुस्तकबिल क्या? इस ब्रेक के बाद सदाकत साहब, पेंडेमिक और उसके साथ साथ अलर्ट्स जारी हैं। ये 26 मार्च को आ रहे हैं, हतमी तौर पर वो आपको बता रहे हैं, तो इनको आने की इजाजत रहेगी? देखिए आयशा, इन्होंने अपने सारे कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं। पहले इन्होंने पब्लिक एजुकेशन कोशिश की, उसमें नाकाम हुए, इनके लोग नहीं निकले। फिर इन्होंने हमें धमकियां दी गई, हमें पार्लियामान में शिकस्त देंगे, जो दोनों पार्लियामान में इनको शिकस्त हुई। ये इल्ज़ाम भी बदलते रहते हैं और अप्रोच भी बदलते रहते हैं, और वही जाहिर है तहरीक नाकाम वही होती है जिसका कोई एक मंजिल ना हो। तो ये अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पा रहे, आने देंगे ना। अब भी ये कह रहे हैं कि हमारी तहरीक आ जाए, लेकिन अगर ये जिस तरह का कोरोना की थर्ड वेव है और बड़ी खतरनाक है, तो हम इन्हें कहेंगे कि ये जरा और 2 हफ्ते इंतजार कर लें, और ये रमजान के बाद आए। पहले 23 मार्च की सेलिब्रेशन भी तो हो रही है ना इस्लामाबाद में। जी, इनका क्लाइमैक्स जो है वो वैसे 2022 के एंड पे होगा। ज़ाहिर है 2023 की इलेक्शन की तैयारियों के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है बहुत टाइम है। अब बाकी अगर इन्होंने कुछ करना था तो वो तो ये पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, और अब तो ये आखिरी इलेक्शन में किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा सकते। इनके अपने लोगों ने इनको वोट नहीं दिया और ये मान भी गए, और इनके अपने लोगों ने इनका वोट खराब किया है। तो ये जो कह देना हमारे पे दबाव था और ये था वो था, वो भी इनका आइडिया फ्लॉप हो गया। इनकी तहरीक थी सिर्फ अपने आप को अलाइव रखने के लिए, अपने आप को सियासी प्लेटफॉर्म पे जो कि ये डूब रहे हैं तो उनको जिंदा रखने के लिए, वो कितने कामयाब हैं अब तक ठीक है। चले जो कुंडी साहब कह रहे हैं कि कुंडी साहब का एक मशवरा था कि वो दोबारा से वजीर इत्तलात जो है वो हल्फ ले ले, तो मैं इतना कानून तो नहीं समझता, लेकिन आपका मशवरा चला गया। अगर आपने मशवरा दिया है नेक नीति से, तो वो हमारे वजीर इत्तलात अपना दोबारा हल्फ ले लेंगे। अगर आप समझते हैं कि फैसल करीम कुंडी साहब, 2 बातों पर मैं आपका कमेंट फैसल करीम कुंडी साहब, 2 बातों पर आपका कमेंट। अगर मरियम नवाज मुबारकबाद दे देते, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को भी मुबारकबाद देते, उन्होंने भी हल्फ लिया है। वो यकीन ही नहीं कर रहे ना उस जीत को, वो समझते हैं उनकी अक्सरियत है। कुंडी साहब, मुख्तसरन 2 बातें। अगर मरियम नवाज गिरफ्तार हो जाती हैं, PDM का मोमेंटम बरकरार रहेगा या फिर आप सबको बैठना पड़ जाएगा, यानी कि PDM तय हो जाएगी? दूसरी बात, जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की कि मोहतात है, न्यूट्रल नहीं है, आप इससे एग्री करते हैं? देखें, अगर मरियम नवाज साहबा गिरफ़्तार होती हैं तो PDM जो है वो अपने उसी, बल्कि उससे ज़्यादा पुरजोश तरीके से आप उसको देंगी।
दूसरा जो आपका सवाल है मोहताद, आई डोंट नो क्या कर, लेकिन आपने उसमें थोड़ा सा वो किया। मैंने ये कहा है कि जो लॉन्ग मार्च है वो 26 तारीख को फिक्स है। 26 तारीख को काफ़िले रवाना होंगे, कोई सिंध से, कोई बलूचिस्तान से, केपी से, पंजाब से, कोई जल्दी पहुंचेंगे, बलूचिस्तान वाले शायद थोड़ा लेट पहुंचे, सिंध वाले उससे थोड़ा लेट, मतलब 29 तारीख को नज़दीक वाले जो हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे, बाकी पहुंचेंगे। ये डेट तो फिक्स है कि 26 को हमने लॉन्ग मार्च करना है और 29 तारीख को हम अब यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो 16 तारीख को जो हमारी PDM की लीडरशिप की मीटिंग है उसमें बाकी जो अमेंडमेंट्स करनी है, जो कुछ करना है, वो 16 तारीख को इंशाल्लाह आप शाम को देखें। सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में PMLN की तरफ से और JUI की तरफ से ये शिकायत आई हैं, लेकिन जब यूसुफ गिलानी साहब से सवाल किया गया जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सेनेट में गए थे, हमारे जो मेंबरान थे सेनेट के, उनकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने पिछली PDM की मीटिंग में कहा था कि हर इदारे को अपने दायरा कार में रहकर हम सियासतदान हैं, हमें करने दें सियासत, हम जिस तरीके अच्छा करें, बुरा करें, जो भी करें हम अपना करेंगे। हर कोई अगर अपने दायरे में रहेगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से। अगर नहीं हो, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।